क्या लक्ष्य सेन, एच.एस. प्रणय और पी.वी. सिंधु में से कोई मेडल ला भी पाएगा या फिर नहीं? और मैं प्रिडिक्ट करूंगा मेन सिंगल्स और वुमेन सिंगल्स के सेमीफाइनल्स और फाइनल्स। और जब से ओलंपिक्स का ड्रॉ बना है तब से ही बहुत ज्यादा क्लेम्स है कि BWF के रूल्स बहुत ज्यादा अनफेयर है। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है और क्या इस बात में कोई सच्चाई है भी या नहीं? सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Yufei from People's Republic of China, Kursala D. Sindhu, Pranay H.S. Laksha Sen. We will have a list. तो सबसे पहले यही बात करते हैं कि ड्रॉ फेयर है या फिर अनफेयर। जब भी बैडमिंटन में किसी प्लेयर को सीड मिलती है तो उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। या तो बेनिफिट हो सकता है कि स्टार्टिंग के राउंड में कोई भी बहुत ज्यादा टफ प्लेयर ना मिले खेलने को, या फिर आपको बाय मिल सकती है कुछ स्टार्टिंग के राउंड्स में, और शायद ये एडवांटेज हो सकता है कि आपको कम मैच खेलने को मिले। लेकिन इस बार ओलंपिक्स के ड्रॉ में कुछ उल्टा ही देखने को मिला है। जोनाथन क्रिस्टी और एंडर्स एंटोनसन दोनों के पास ही 3/4 की सीड है, लेकिन सीड होने के बावजूद जोनाथन क्रिस्टी को वो वाला ग्रुप मिला है जिसमें 4 प्लेयर्स है, तो मतलब मैच भी आपको ज्यादा खेलने पड़ेंगे। सेकंड डिसएडवांटेज कि उस ग्रुप में लक्ष्य सेन भी है। दोनों ही टफ कॉम्पिटिटर्स एक ही ग्रुप में आ गए स्टार्टिंग राउंड में ही। और एक और डिसएडवांटेज है कि अगर आप इस ग्रुप में जीत भी जाते हो उसके बाद आपको प्री क्वार्टर्स खेलना पड़ेगा, उसके बाद भी आपको कोई बाय नहीं मिलेगी। और ये सारे एडवांटेजेस जोनाथन क्रिस्टी को नहीं मिले, लेकिन एंडर्स एंटोनसन को मिल चुके हैं। तो बात यही आती है ना कि BWF के रूल्स अगर सच में ही फेयर है तो सीड होने का एडवांटेज क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। इस डिसीजन से तो मैं भी बहुत ज्यादा सरप्राइज था, क्योंकि अगर जोनाथन क्रिस्टी को उस ग्रुप में डाला है जिसमें 4 प्लेयर्स है तो एटलीस्ट अगले राउंड में उसे बाय मिलनी चाहिए थी। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। इसलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप एल की, जिसमें लक्ष्य सेन भी है। लक्ष्य सेन के ग्रुप में जोनाथन क्रिस्टी के साथ साथ केविन कॉर्डन भी है। केविन कॉर्डन अगर आप नहीं जानते हो तो ही वाज द सेमीफाइनलिस्ट ऑफ 2020 ओलंपिक्स। लेकिन मुझे इस बार लगता है कि केविन कॉर्डन इतना कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि एज तो हो ही चुकी है। बट इट विल बी डू और डाई अगेंस्ट जोनाथन क्रिस्टी। क्रिस्टी इज दिस ईयर्स ऑल इंग्लैंड चैंपियन और बहुत ही बढ़िया फॉर्म में है फिलहाल जोनाथन क्रिस्टी। और लक्ष्य सेन का जोनाथन क्रिस्टी के अगेंस्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड है 4-1 का, विच इज अ बिट कंसर्निंग फॉर अस। बट स्टिल आई वुड से इट विल बी अ 60-40 मैच। पी.वी. सिंधु को मिला है ग्रुप एम। वैसे तो ग्रुप एम बहुत ही ज्यादा इजी है, लेकिन इस ग्रुप के बाद राउंड ऑफ 16 पी.वी. सिंधु का मैच होगा ही बिंगजाओ के साथ, एंड शी इज ए स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट। वैसे तो पी.वी. सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक्स में ही बिंगजाओ को हराकर ही सिल्वर मेडल जीता था, बट आई थिंक दिस टाइम इट इज 50-50। लेकिन अगर पी.वी. सिंधु जीत भी जाती है तो उनका नेक्स्ट मैच होगा चेन युफाई के साथ, और सारी दिक्कत यही है। वैसे तो उनका हेड टू हेड रिकॉर्ड 6-5 का है, लेकिन चेन युफाई इज द गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम टोक्यो ओलंपिक्स। और जैसी फॉर्म में सिंधु है और जैसी फॉर्म में चेन युफाई है, आई थिंक इट विल बी 80-20 चांसेस फॉर पी.वी. सिंधु फॉर विनिंग दिस मैच। एच.एस. प्रणय लक्ष्य सेन के ऊपर वाले ड्रॉ में है, और जो भी ग्रुप एम में से जीतेगा उसका मैच मोस्ट प्रोबेबली एच.एस. प्रणय से होगा। तो दुआ करो कि लक्ष्य सेन क्रिस्टी को हरा दे और फिर राउंड ऑफ 16 में एच.एस. प्रणय वर्सेस लक्ष्य सेन देखने को मिले, ताकि कम से कम मेडल्स की होप तो जिंदा रहे। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे मैचेस हैं जो अगर होते हैं तो आपको किसी भी कीमत में मिस नहीं करने चाहिए। ली जिजिया वर्सेस एंथोनी गिंटिंग। मोस्ट प्रोबेबली इनका मैच राउंड ऑफ 16 में हो सकता है, और अगर ये मैच होता है तो बहुत ही तगड़ा मैच होने वाला है। वुमेन सिंगल्स में ताई जुइंग वर्सेस रचना किंटनन। BWF के ड्रॉ के अकॉर्डिंग दोनों ही ग्रुप ई में रहने वाले हैं, तो इनका मैच तो कंफर्म है। आन से योंग वर्सेस अकेन यामागुची। इस राइवलरी की तो मैंने पहले भी बहुत बात करी है, और कोइंसिडेंस देखो कि ओलंपिक्स के क्वार्टर फाइनल में इन दोनों का मैच होगा मोस्ट प्रोबेबली। और ये तो सिर्फ 2-3 मैच है जिनका मैंने जिक्र करा है, ऐसे तो बहुत सारे मैच होने वाले हैं, क्योंकि जो ली जिजिया और गिंटिंग में जीतेगा उसका नेक्स्ट मैच एंडर्स एंटोनसन से होगा। और सेमीफाइनल तो आपको पता ही है कि सारे बिल्कुल कांटे के टक्कर के होंगे। तो भाई इस ओलंपिक्स में बहुत ही मजा आने वाला है, और सोच रहा हूँ कि ओलंपिक्स के टाइम पर रोज एक वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको पूरे टूर्नामेंट की अपडेट देता रहूंगा। तो मुझे कमेंट में बता देना कि इज दिस समथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग फॉर यू। अब बात करते हैं मेरी प्रेडिक्शंस की। देखो यार, इतने सारे प्लेयर्स में से विनर्स डिसाइड करना तो मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैं सिर्फ सेमीफाइनल्स और फाइनल्स की प्रेडिक्शन करूंगा इन दोनों कैटेगरी की। और हाँ, डबल्स का ड्रॉ थोड़ा डिले हो गया था, तो इस वजह से मैंने सारे डबल्स के इवेंट सोचा है कि अगली वीडियो में कवर करूंगा, तो प्लीज सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले बात करते हैं मेन सिंगल्स की। आई थिंक इट विल बी शियुकी वर्सेस ली जिजिया, और सेकंड सेमीफाइनल होगा विक्टर एक्सेल्सन वर्सेस जोनाथन क्रिस्टी। इंडियंस फैंस मुझे प्लीज क्रिटिसाइज मत करना, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही होने वाला है, लेकिन अगर नहीं होता है तो मेरे लिए तो फिर भी अच्छा है। अब बात करते हैं फाइनल्स की। मेरे इंस्टाग्राम पे किसी ने कमेंट करा था कि कितना भी कुछ कर लो, फाइनल तो विक्टर वर्सेस शियुकी होने वाला है, एंड आई थिंक आई एग्री कि फाइनल्स होगा शियुकी वर्सेस विक्टर एक्सेल्सन।
अब बात करते हैं वुमेन सिंगल्स की। मेरे ख्याल से वुमेन सिंगल्स का प्रेडिक्शन बहुत ही ज्यादा आसान है। पिछले कई सारे टूर्नामेंट्स में सेमीफाइनल्स और फाइनल्स लगभग सेम रहे हैं और सेमीफाइनल्स में सेम ही 4 खिलाड़ी रिपीट होते हैं हर बार। तो मेरे ख्याल से इस बार भी ऐसा ही होने वाला है और पहले सेमीफाइनल होगा आन सेयोंग वर्सेस ताई जुइंग और दूसरा सेमीफाइनल होगा कैरोलिना मरीन वर्सेस चेन युफई। सच बताओ तो इन चारों में से फाइनल कोई भी खेल सकता है, लेकिन फिर भी अगर मुझे प्रेडिक्ट करना हो तो मैं जाऊंगा आन सेयोंग वर्सेस कैरोलिना मरीन। तो इस वीडियो को तो ये एंड करते हैं। इस ओलंपिक्स में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, तो मुझे कमेंट्स में बता देना एक बार आपको क्या लगता है क्या होगा। अपनी प्रिडिक्शंस प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दें। मेंस डबल्स का, मिक्स डबल्स का और वुमेन्स डबल्स का एनालिसिस मैं अगली वीडियो में करूंगा। और वीडियो एंड करने से पहले एक सवाल पूछूंगा आपसे, कमेंट्स में मुझे बताना कि केविन कॉर्डन का कौन सा ओलंपिक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई एम अर्पित, आई एम ए स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच। सी यू इन द नेक्स्ट वन।